Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 13 Bansal, 8 to 10 years of teaching experience. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम, उसके बहुत सारे हमने एप्लीकेशंस देखे एंड उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे. आई थिंक 6 न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व कर लिए थे, सीख लिए थे. एंड दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? इम्पोर्टेंट भी है और एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन. बोर्ड में बहुत बार इसको पूछ चुका है, बहुत बार, 4-5 बार बोर्ड में पूछ चुका है, इवन कंपटीशंस में भी पूछ चुका है. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन. क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर. इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्स कंपोनेंट में इतना है, वाई एंड जेड कंपोनेंट में क्या है? 0 है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, अल्फा एक्स टाइम्स रेज टू द पावर हाफ, वाई और जेड डायरेक्शन में 0 है. इन विच अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 8000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अल्फा का वैल्यू दिया हुआ. कैलकुलेट द फ्लक्स, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स इस क्यूब में एसोसिएट होगा, वो कैलकुलेट करना है. एंड चार्ज विद इन द क्यूब, इस क्यूब में कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ई एक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अल्फा टाइम्स एक्स रेज टू द पावर हाफ है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है. एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा. सपोज दैट एक्स का वैल्यू आप 0 लोगे तो 0 का पावर हाफ क्या हो गया? 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक्स का वैल्यू 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 100 होगा, तो उसका रूट लेते जाएंगे. एंड अल्फा चूँकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे जो नोटिसेबल थिंग्स है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एसोसिएट होगा ना, वो केवल इन दोनों फेसेस से होगा, इस फेस और इस फेस से होगा. बिकॉज रेस्ट जो 4 फेसेस बच गया उसके पैरेलल हो जाएगा. तो जब पैरेलल हो जाएगा, सपोज दैट हमारे पास कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, एक पीस ऑफ पेपर है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल हो गया तो इससे 0 फ्लक्स क्रिएट करेगा, 0 फ्लक्स एसोसिएट करेगा. अगर इसके परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम होगा. अदर देन परपेंडिकुलर एंड 0, दैट मीन्स समवॉट एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो समथिंग फ्लक्स क्रिएट होगा. तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इन दोनों फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो एसोसिएट होगा. बट रेस्ट 4 फेसेस से, जो रेस्ट 4 फेसेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या एसोसिएट होगा? 0 होगा. बिकॉज पैरेलल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो जाएगा. या यूं कहे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पे हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो जब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता? जब थीटा क्या होता? 90 डिग्री होता. क्लियर?
तो फ्लक्स जो एसोसिएट होगा ओनली दिस फेस एंड दिस फेस से होगा, रेस्ट फेस से क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया वेक्टर की बात करें हम तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। लेट phi 1 is the flux associated with this surface, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू ए हो जाएगा। वाई हेयर माइनस ई इंटू ए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है, एंड 180 डिग्री के केस में 180 डिग्री के केस में फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, बिकॉज कॉस 180 -1 होता है। तो phi 1 हो गया, तो phi 1 इज इक्वल टू, फर्दर सोल्व करेंगे, e का वैल्यू क्या है, अल्फा टाइम्स x रेज टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे माइनस e का वैल्यू अल्फा टाइम्स x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फेस क्या होगा, व्हाट वुड बी द x कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड दिस फेस, ऑब्वियसली दिस फेस इज सिचुएटेड एट a distance a from the origin, this face is situated at a distance a from the origin, so the x coordinate of this face or surface will be a, that means x का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया, पावर क्या हो गया, हाफ हो गया, into एरिया ऑफ दिस फेस, इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, माइनस अल्फा टाइम्स ए रेज टू द पावर 5/2 हो गया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + हाफ 5/2 2.5 हो गया। फर्दर इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम, चलिए वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे हम। नाउ लेट phi 2 बी द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस सरफेस, दिस फेस, तो इस फेस से फ्लक्स क्या होगा, देखिए इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद द एरिया वेक्टर। तो जब 0 डिग्री का एंगल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर में, अगर फ्लक्स में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फ्लक्स वाला जो वीडियो है उसको एक बार आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो वीडियो है क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, E इंटू ए हो जाएगा, बिकॉज थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। तो आप बताइए phi 2 इक्वल टू ई का वैल्यू क्या है, अल्फा टाइम्स x रेज टू द पावर हाफ। What will be the x coordinate of this face, this surface, this second one? Obviously, it would be a plus a, that means 2a. That means this face is situated at a distance 2a from the origin, 2a from the origin. तो क्या हो जाएगा, 2a raised to the power क्या हो गया, हाफ e into area. What will be the area of this surface, a square, that means इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स a रेज टू द पावर 5/2 इंटू √2 एक्स्ट्रा आ गया। इसमें √2 नहीं, इसमें √2 आ गया, बिकॉज 2a का पावर हाफ कर रहा है ना, तो 2a का 2 का पावर हाफ, दैट मीन्स √2, a का पावर हाफ इंटू a स्क्वायर, a रेज टू द पावर 5/2। नाउ नेट फ्लक्स, phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi 1 प्लस phi 2। नेट फ्लक्स phi 1 प्लस phi 2 इक्वल टू phi इक्वल टू phi 1 का वैल्यू कितना है, माइनस अल्फा a रेज टू द पावर 5/2 प्लस phi 2 का वैल्यू कितना है, अल्फा a रेज टू द पावर 5/2 इंटू √2। जो कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन
कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ए रेज़ टू दी पावर 5/2 कॉमन है, √2 - 1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा का वैल्यू ए का वैल्यू गिवन है तो पुट कर देंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू है 8000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड ए का वैल्यू मीटर में है तो सेम यूनिट में बनाएंगे हम, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁻² मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। दैट मीन्स जो अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ इसको अगर मीटर स्क्वायर में हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 ओवर इतना न्यूटन हो गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻। अब क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसको कन्वर्ट कर लेना है इनटू साइड का वैल्यू कितना की बना है, 0.1। ए का वैल्यू 0.1 है, इसका पावर क्या होगा 5/2, इसका पावर क्या हो गया 5/2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 -1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो फाइनली नेट फ्लक्स इक्वल टू, दैट मीन्स ये फर्स्ट का आंसर होगा, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻4 एंड 2 0 ऑलरेडी है, 10⁻ क्या हो गया 6 हो गया, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 का पावर 5/2 है, 0.1 का पावर 5/2। अगर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे हम 1/10 का रूट ले लेंगे, 1/10 का रूट, दैट मीन्स 10 का रूट, एंड जो रूट आएगा ना उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स पावर 5 कर देंगे, इंटू 0.414, 1.414 - 1 तो इतना आ गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, इतना आंसर आ गया। अगर इसका यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E × A होता है, दैट मीन्स न्यूटन पर ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया, इसी को सोल्व कर लेंगे। इसका हमने बताया कैसे सोल्व करना है, 0.1 का पावर 5/2 कैसे निकालेंगे हम, देखिए कैसे निकालेंगे, इसको 1/10 लिख देंगे, पावर 5/2। अब क्या करेंगे हम 1/√10, पावर क्या हो गया 5, √10 का वैल्यू तो पता ही होता है, ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग होता है, पता ही होता है, या √10 निकालिए और जो कुछ भी आएगा उसको 5 से क्या कर दीजिए, और उसका पावर कितना ले लीजिए 5 ले लीजिए। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, केवल इन्हीं दो फेज से क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। यहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स हो गया, यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स हो गया। इनवर्ड फ्लक्स निगेटिव हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दोनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the result of the dot product of E vector and A vector, that means electric field vector and area vector, okay। and सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, द चार्ज विद इन द क्यूब फ्रॉम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, फ्रॉम गॉस लो अप्लाई करेंगे। गॉस लो क्या है, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू नेट ओवर एप्सिलॉन 0, यही है ना, दिस इज द गॉस थ्योरम ना। तो आपने क्या निकाल लिया, नेट फ्लक्स निकाल लिया।
नेट फ्लक्स कितना निकाला, जो कुछ भी आया है 8 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.414 इंटू 0.1⁵5/2, ये फाई का वैल्यू है, इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन 0। तो आपसे क्या पूछा है, Q का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.414 इंटू 0.1 के पावर 5/2 इंटू एप्सिलॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता ना। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इसको सोल्व कर देंगे, इतना कूलम आंसर आ जाएगा। तो आया समझ में, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, 1-2 बार IIT मेंस में भी पूछ चुका है, एंड और भी बहुत सारे कंपटीशंस में पूछे गए होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं। This is the question number 8. Just see the question number 8. An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude in the negative x direction for negative x. It is given that इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में गिवन है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में एक गिवन है, दैट मीन्स फॉर द नेगेटिव x डायरेक्शन। क्या कह रहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस along the x axis so that one face is at x equal to 10 centimeter and the other is at x equal to -10 centimeter. क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसा सिलेंडर बनाइए, एक सिलेंडर हमने बना दिया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है लाइक दैट, एक सर्कुलर सिलेंडर है लाइक दैट, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो क्या कह रहा है, इस सिलेंडर का जो वन एंड है एट एक्स इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ से कहीं ओरिजिन ऐसे पास कर रहा है, इधर -x हो गया और इधर क्या हो गया +x हो गया, एंड दिस पॉइंट गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम तो 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करें तो -10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में जो है, x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, 2000 है न्यूटन पर कूलम x डायरेक्शन में, और निगेटिव x डायरेक्शन में -2000 नहीं 200 है, 200 न्यूटन पर कूलम है, इतना है। दैट मीन्स पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन में है, निगेटिव x डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए, निगेटिव x डायरेक्शन के लिए, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड निगेटिव x डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, ये -n बता रहा है निगेटिव x डायरेक्शन। तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, फ्लैट फेस, दिस इज द फ्लैट फेस,
दिस सर्कुलर फेस इज कॉल्ड फ्लैट फेस। ये फ्लैट फेस हो गया ना, फ्लैट फेस हो गया, फ्लैट। और जो तीसरा वाला फेस है वो कैसा फेस है? कर्व्ड फेस है, कर्व्ड फेस है। तो फ्लैट फेस से पूछा गया है, तो फ्लैट फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा एंड इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा ना एरिया वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स? नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात कर रहा है, तो नेट फ्लक्स में हम क्या करेंगे? φ1 प्लस क्या कर देंगे? φ2 कर देंगे ना। यहाँ पे देखेंगे फॉर द राइट हैंड के लिए एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? E इंटू ए हो गया। एंड फॉर द लेफ्ट हैंड के लिए देखिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेम डायरेक्शन में हो गया, तो अगेन क्या लिखेंगे हम? E इंटू ए लिखेंगे, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ E इंटू ए लिखेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू ई का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे। ई का क्या लेंगे हम? मैग्नीट्यूड। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे आई कैप लगा हुआ ना, और यहाँ पे आई कैप लगा हुआ है। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब प्लस आई कैप हो गया, माइनस है मतलब माइनस आई कैप हो गया। इस माइनस को हम यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 200 न्यूटन पर कूलम माइनस आई कैप। तो ट्वाइस ई इंटू ए हो गया। ई का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 200 हो गया, इंटू एरिया, इसका एरिया क्या होगा? सर्कुलर सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया के लिए। तो एरिया के लिए कुछ दिया हुआ है क्या? देखिए साइड गिवन है, रेडियस गिवन है क्या? रेडियस गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, अगर रेडियस गिवन नहीं है तो सिंपली ए के टर्म्स में रहने दीजिए, इंटू ए हो गया। फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है, देखिए 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, ए हो गया। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का आंसर, सेकेंड में क्या करा? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर? साइड से कितना फ्लक्स होगा? तो साइड से फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों साइड से फ्लक्स 0 हो जाएगा? देखिए साइड का एरिया वेक्टर ऊपर कहीं ऐसा होगा ना, साइड का एरिया वेक्टर ऊपर भागेगा ना, तो एरिया वेक्टर ऊपर भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर हो गया तो फ्लक्स क्या होगा? 0। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। थर्ड में देखिए क्या कह रहा? व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर? नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछा। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स? दैट मीन्स टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है तो 2 इंटू ई इंटू ए ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, बिकॉज जो तीसरा वाला फ्लक्स है वो तो 0 है ना। इस सर्कुलर फेस का फ्लक्स ई इंटू ए हो गया, इसका भी ई इंटू ए हो गया, तो 2 इंटू ई हो जाएगा। 2 इंटू ई का वैल्यू 200 गिवन है, इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर देंगे, इतना हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो गया। फोर्थ में क्या करा? बस इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे ना तो बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्पेस में बन जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है उसका 1/4 स्पेस भी नहीं लगेगा अगर ढंग से आप बनाएंगे तो। देखिए फोर्थ में क्या करा? व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? तो नेट चार्ज निकालने के लिए गॉस थ्योरम लगा देंगे हम, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स इंटू क्या हो जाएगा? ε0 हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स इक्वल टू Q ओवर ε0 गॉस ने बताया था ना। तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स आपने निकाला है ना, नेट फ्लक्स आपने निकाला है 2 इंटू 200 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू ε0 कर देंगे। ε0 कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना है? 12 है। इसको सोल्व कर देंगे, इतना कूलम चार्ज आ गया। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन इतने कम स्पेस में बन गया ना। तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए और निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए,
दोनों के लिए दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए गिवन है, लाइक दैट मीन्स ओरिजिन से दोनों स्टार्ट हो रहा, इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इससे जो फ्लक्स होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया। इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना, एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो अगेन सेम डायरेक्शन में आ गया। तो पॉजिटिव फ्लक्स EA प्लस EA 2EA। एंड जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का जो स्मॉल एरिया वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर चलिए DA मान लीजिए, स्मॉल एरिया वेक्टर विच मेक्स 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। फॉर द कर्व सरफेस if we consider a small area vector dA which would be perpendicular to the considered surface and electric field का डायरेक्शन क्या along the axis of the cylinder, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछा तो दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स, तो यहाँ पे फ्लक्स तो जीरो ही है ना, तो इतना ही आ गया। एंड चार्ज पूछा तो गॉस ने क्या बताया था, फ्लक्स नेट फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। गॉस ने क्या बताया था, नेट फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू ε0 हो जाएगा, फ्लक्स इंटू क्या हो गया, ε0 हो गया, फ्लक्स इंटू ε0 हो गया। ओके, तो इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चंस है, इसको कंप्लीट कीजिएगा, फिर से क्वेश्चंस हम बनाएंगे। अगर क्वेश्चंस थोड़ा लंबा हो, टाइम टेकन हो, तो 2 क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर छोटा क्वेश्चंस हो तो 3 क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से बच्चे एक बार में नहीं देख पाते। बहुत सारे बच्चे ने फ़ोन किया कि सर छोटा ही वीडियो क्या होता है, अच्छा होता है सर, मतलब बिना बोर हुए पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है। लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो बच्चा थोड़ा बोर होने लग जाता है एंड माइंड थोड़ा डाइवर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो हमने सोचा छोटा वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। ओके, कोई बड़ा भी हो सकता है, दैट मीन्स डेरिवेशन है, तो जब तक पूरा डेरिवेशन हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बीच में कैसे छोड़ देंगे, तो कुछ डेरिवेशन लॉन्ग भी हो सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि आधा घंटा के अंदर ही वीडियो बन जाए, आधा घंटा से ऊपर ना जाए। ओके, बट कहीं अगर डेरिवेशन लॉन्ग हो जाएगा तो फिर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।